और मैं आपको शॉर्ट रूप में बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई गई, घरों को तोड़ा गया, न जाने मेरे कितने भाई बहन माता पिता घरों से बेघर हो गए। लेकिन कोई भी सेकुलर पार्टी इस बात का विरोध पर नहीं बोली। केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का विरोध किया। अगर कोई ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहता है तो मुझे ऐसे हजारों लाखों एजेंट चाहिए जो गरीबों और मजलूमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। जलती हवेली जलता छप्पर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है। हाँ, मैंने भी गुजरात के बाद त्रिपुरा का मंजर देखा है। एक न्यू इंडिया, जब बात की जाती है रोजगार की, 2 करोड़ रोजगार देंगे कहा जाता है। लेकिन आज जब मेरे देश का नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है तो उसे पकोड़ा तलने की नसीहत दी जाती है। यह है मेरे मोदी जी का न्यू इंडिया। जहां संसद में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ संसद के बहुमत को हिटलर शाही और तानाशाही का लाइसेंस लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। आज जिस अजीम हस्ती के लिए हम सभी एक पंडाल के नीचे एकत्रित हुए हैं, जिनकी जात फिक्रो नजर हुस्नो जमाल की हसीन संगम है, मैं चाहती हूँ कि हम सभी उनके सम्मान में जोरदार नारे लगाएं। तैयार हैं? AIMIM पार्टी, जोर से AIMIM पार्टी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हाजी शौकत अली, डॉक्टर मेहताब चौहान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गर खामोश रहती हूँ तो गैरत मार डालेगी, गर खामोश रहती हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगी तो हुकूमत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगी तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है हमें हिंदू मुसलमानों को, बहुत होशियार रहना है हमें हिंदू मुसलमानों को, लड़ाकर आपस में वरना सियासत मार डालेगी। आज इस सभाघर में MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, MIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मान्य नेतागण, MIM पार्टी की आन बान शान, MIM पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो आज इस सभाघर में हमारे साथ इस महत्वपूर्ण दिन पर हमारे साथ उपस्थित है, मैं सबा चौधरी इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मुरादाबाद क्षेत्र से आए हुए सभी व्यक्तियों का, जिन्होंने अपनी मशगूलियात और जिम्मेदारियों को कुर्बान करके हमारे मजलिस को जीनत बख्शी, जिससे हमारे एहसासात की दुनिया रोशन हो रही है। इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से मजलिस का साथ देते रहेंगे, इंशाअल्लाह देते रहेंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज एक बदलाव की चौखट पर हम खड़े हैं, लेकिन इतिहास दोहराना भी जरूरी है। हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने आज से 75 साल पहले अपने सर से कफन बांधकर गुलामी का कलंक हमारे भारत के माथे से हटाया और हमें आजादी दी। उनके दिल में एक सोच विचारधारा थी, उनके दिल में एक मनोकामना थी कि एक धर्मनिरपेक्ष भारत, उदार विचारधारा के भारत में प्रत्येक नागरिक अपना अपना योगदान दे पाए। आज ये चुनौती स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को चुनौती है मेरे भाई और बहनों। पिछले कुछ सालों से हमारे देश के अंदर मेरा किसान, मेरी महिलाएं, मेरा नौजवान पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के तंत्री, मंत्री, संतरी पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं।
जिस भारत की ये बात करते हैं, जिस नए इंडिया की ये बात करते हैं, जिन अच्छे दिनों की ये बात करते हैं, जहां भाई भाई के बीच भाईचारे के विपरीत द्वेष भावना उचित कराने की कोशिश करते हैं, जहां मेरे किसान भाइयों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, जहां सरकार खुद रक्षक बनने के बजाय भक्षक बन जाती है, एक ऐसा भारत, एक ऐसा न्यू इंडिया जहां महिलाओं का दिन दहाड़े चीरहरण किया जाता है और मेरे भारत की पूंजी लेकर बड़े बड़े उद्योगपति सरकार के संरक्षण में फरार हो जाते हैं और मेरे देश के बेरोजगार नौजवानों को ठेंगा दिखाया जाता है सरकार के द्वारा। आज ये चुनौती MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं की चुनौती नहीं है मेरे भाई और बहनों, मैं तो ये मानती हूं ये चुनौती भारत के अस्तित्व के लिए आज हमारे सामने आ चुकी है। जो अच्छे दिनों का ढिंढोरा पीटते हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूं, हमने महंगाई वाली गर्मी भी देखी है, हमने दुखों वाली बरसात भी देखी है, हमने नोटबंदी वाली सर्दी भी देखी है, लेकिन अच्छे दिन नसीब नहीं हुए हमारी भारतीय जनता को। मैं आज इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के सम्मानित नेताओं से कहना चाहती हूं कि एक न्यू इंडिया की सोच विचारधारा, जहां एक तरफ सबका साथ, सबका विकास की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ असहिष्णुता का वातावरण तैनात कर दिया जाता है और कहा जाता है कि न्यू इंडिया मेरे भारतीय किसानों के लिए है। तो मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसी न्यू इंडिया में 16,000 मेरे किसान भाई हर साल आत्महत्या करते हैं। इसी न्यू इंडिया में मंदसौर में मेरे किसान भाई के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। इसी न्यू इंडिया में टीकमगढ़ में पुलिस थाने में मेरे किसान भाई को निर्वस्त्र करके डंडों से बेरहमी से पीटा जाता है। दिल्ली में जंतर मंतर में तमिलनाडु के किसान अपने किसान भाइयों की हड्डियां लेकर आते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं जाता उनसे मिलने के लिए। जहां महाराष्ट्र में 200 किलोमीटर नंगे पैर मेरा अन्नदाता चलकर जाता है, तो उसे देखकर कहा जाता है कि शहरी मवाली आ गया। अगर मेरा किसान भाई इस सरकार से अपनी कुछ मांग रखता है, तो संसद में उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे आंदोलनजीवी कहा जाता है, उसे परजीवी कहा जाता है। अगर मेरे किसान भाइयों को विपरीत परिस्थितियों से उभरना है, तो केवल MIM की पार्टी और पतंग का निशान ही इन विपरीत परिस्थितियों से उभार सकती है। और मैं आपको शॉर्ट रूप में बताना चाहती हूँ कि अभी हाल ही में त्रिपुरा में मस्जिदें जलाई गई, घरों को तोड़ा गया, न जाने मेरे कितने भाई बहन माता पिता घरों से बेघर हो गए, लेकिन कोई भी सेकुलर पार्टी इस बात का विरोध पर नहीं बोली। केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का विरोध किया। अगर कोई ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहता है, तो मुझे ऐसे हजारों लाखों एजेंट चाहिए जो गरीबों और मजलूमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सके। जलती हवेली जलता छप्पर देखा है, जलती हवेली जलता छप्पर देखा है, हाँ मैंने भी गुजरात के बाद त्रिपुरा का मंजर देखा है। एक न्यू इंडिया, जब बात की जाती है रोजगार की, 2 करोड़ रोजगार देंगे कहा जाता है, लेकिन आज जब मेरे देश का नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहा है, तो उसे पकोड़ा तलने की नसीहत दी जाती है। यह है मेरे मोदी जी का न्यू इंडिया। जहां संसद में लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ संसद के बहुमत को हिटलर शाही और तानाशाही का लाइसेंस लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। अगर सरकार इसी तरह से जुल्म करती रही, तो जनता उनसे एक दिन हुकूमत करने का हक छीन लेगी।
गरीबों का पालन पोषण करने के बजाय उनके मुंह से निवाला छीनने वालों के हाथों में अगर और दिन तक शासन रहा तो वो दिन दूर नहीं जब जनता का प्रजातंत्र से विश्वास उठ जाएगा। आज मैं इस मंच के माध्यम से मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहती हूं कि MIM पार्टी का एक सांसद और एक कार्यकर्ता अपनी गर्दन कटा तो सकता है लेकिन झुका नहीं सकता। एक भारत की बेटी होने के नाते मैं ये संदेश इस सम्मेलन के द्वारा मोदी जी को पहुंचाना चाहती हूं। जिनके हाथों से देश ना संभाला जाए, जिनके हाथों से देश ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने देश को एक बात बतानी है मुझे कि आस्तीनों में अब कोई सांप ना पाला जाए। और सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों से मैं कहना चाहती हूं कि इनमें से कुछ व्यक्तियों को लगता है कि मेरे देश की महिलाएं खतरे में हैं। लगता है? हैंड्स अप कीजिए। लगता है? ओके। किसी को लगता है कि मेरे देश का किसान खतरे में है, किसी को लगता है कि मेरे देश का नौजवान खतरे में है। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूं कि इस धर्म के चश्मे को जरा नीचे उतार कर देखिए, फिर आपको लगेगा कि ये तो पूरा ही हिंदुस्तान खतरे में है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज एक नया सूर्योदय होने जा रहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में। और ये सूर्योदय MIM पार्टी का सूर्योदय नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का सूर्योदय होने जा रहा है। एक ऐसे नेता जो देश भावना की बात करते हैं, देश कल्याण की बात करते हैं, देश निर्माण की बात करते हैं, एक ऐसे नेता जो संविधान के रक्षक हैं, एक ऐसे नेता जिनसे पूछा गया तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तो उनका जवाब था अगर मेरी कोई जाति है, अगर मेरा कोई धर्म है तो वो केवल और केवल राष्ट्र का तिरंगा झंडा है। Today that time has come, my brother and sister, that we have to fight this battle together. This fight is not the fight of MIM party worker, rather it is fight for the future of India. We just want the share in government that we will take. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अब समय आ गया है हमें एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। और ये लड़ाई MIM पार्टी के कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं बल्कि भारत के भविष्य की लड़ाई है। मेरे भाइयों और बहनों, संविधान सभा के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था अगर 5 अंगुलियां रहेंगी तो बिखर जाएंगी, अगर ये अंगुलियां मुट्ठी बन जाएंगी तो देश का विकास और देश का उत्थान सुनिश्चित हो पाएगा। इसलिए हमें मुट्ठी बनकर भाजपा का सामना करना है और मुझे विश्वास है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में भी लाल किले पर झंडा लहराएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, वक्त बहुत कम है इसलिए मैं 2 मिनट में अपनी बात यहीं पर ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं आपको यानी आज से 2-4 दिन पहले का एक वाक़या पेश करती हूँ। मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने मेरे से कहा कि आप MIM पार्टी का प्रचार करती हैं, यानी उनसे आपका लिंक है इस पार्टी से, इस पार्टी को छोड़िए और हमारी सपा पार्टी में चलिए। तुरंत मैंने बचपन में एक चैप्टर पढ़ा था मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर हैं, मुझे वो फौरन याद आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लिसनिंग विद केयरफुल्ली प्लीज। बात उन दिनों की है जब 1936 ईस्वी में जर्मनी में ओलंपिक हुआ था, तो हमारे हिंदुस्तान की तरफ से इस खेल को खेलने के लिए मेजर ध्यानचंद जी गए थे। उन्होंने अपनी इस खेल की प्रतिभा से वह खेल जीता और अपने देश को गोल्ड मेडल लाने का कार्य किया। उनके खेल की प्रतिभा से प्रभावित होकर जर्मनी के चांसलर अडोल्फ हिटलर ने उन्हें यह लालच दिया कि अगर तुम हिंदुस्तान को छोड़कर जर्मनी में आकर बस जाओ तो मैं तुम्हें जर्मनी की फौज का मेजर बना दूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया, मैं जर्मनी की फौज का मेजर बनने के बजाय हिंदुस्तान की फौज का जाबाज सिपाही बनने में गर्व महसूस करूंगा।
तो इसी तरह से उसी महाशय को मैंने जवाब दिया, यानी जो मेरे करीबी रिश्तेदार थे। मैंने कहा कि मैं दूसरी पार्टियों के हेलीकॉप्टर छोड़कर पतंग की डोर पकड़कर एमआईएम पार्टी का प्रचार करने में गर्व महसूस करूंगी। और मैं एमआईएम पार्टी की कार्यकर्ता हूं। एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता कभी बिकाऊ नहीं होते, और जो बिकाऊ होते हैं वो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते। एक शेर के साथ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूं। आंधियों को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, आंधियों को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी वही जिद है आशियां बनाने की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हवाले से 2 लाइनें अर्ज करती हूँ। लिसन विद केयरफुली। उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जय एमआईएम पार्टी, जय ऑल इंडिया। ओके।